क्या चाहिए? तुम्हारी चाह क्या है? तुम्हारी मांग क्या है? संसारी तो जीवन भर मांगते ही रहता है, एक भिखमंगा बना ही रहता है मरते दम तक, बस मांग मांग करता है। भिखमंगापन जाता नहीं। लेकिन जब तुम साधक के जीवन में प्रवेश करते हो, जब तुम साधक हो जाते हो, तब तुम्हारा मांगना, तुम्हारी चाह, थोड़ा उस पर गौर करना चाहिए। साधक नहीं हो, कोई फिक्र नहीं है, बस मांगते रहो जीवन भर, भिख मंगे बने रहो और उस परम से चूकते रहो, क्योंकि मांगना ही सबसे बड़ी बाधा है। मांग का अर्थ क्या है? भिख मंगेपन का अर्थ क्या है? जानने वाले कहते हैं कि यहां भिख मंगा खाली हाथ जाता है और सम्राटों को सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ मिल जाता है। अब क्या अंतर है सम्राट और भिख मंगे में? भिख मंगा और चाहिए, और ज्यादा चाहिए, बस उसी मांग से भरा रहता है। चीजें बदलते रहती है, वस्तुएं बदलते रहती है, कभी बाहर मांगता है, कभी भीतर की मांग से भर जाता है। लेकिन जो मांगने की आदत है ना, वो जाती नहीं है। एक सम्राट, सम्राट होने का अर्थ क्या है? धन से सम्राट का कोई लेना देना नहीं है, इस भ्रांति में मत पड़ना। तुम अपनी ही भाषा में उसे चित्रित मत कर लेना। सम्राट का अर्थ इतना ही है कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, चाहिए नहीं। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा बांट दूं उसे, अतिरिक्त है, वो दे सकता है, वो बांट सकता है, लेकिन एक तृप्ति होती है, वो भिख मंगापन चला जाता है, वो मांग चली जाती है। इसलिए बुनियादी अंतर है। साधक को अपने जीवन में ये निरीक्षण प्रतिदिन करते रहना चाहिए, कहीं मैं भिखमंगा तो बना ही नहीं रहा हूं, मांग से तो भरा नहीं हूं, क्योंकि मांग सबसे बड़ी बाधा है। तुमने मांगा अर्थात तुमने घोषणा की कि मेरे पास नहीं है। तुमने मांगा प्रेम, क्या अर्थ हुआ उसका? अर्थ इतना ही हुआ कि प्रेम का तुम्हें पता नहीं है, और प्रेम का बाहर से या दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुमने मांगी शांति, तुमने मांगा आनंद, तुमने मांगा बुद्धित्व,
तुमने मांगी समाधि। ये सब तुम मांगते आ रहे हो। जरा गौर करना इस बात पर, जरा टटोलना अपने को। पहले धन मांग रहे थे, बस वस्तुएं बदल गई, थोड़े ज्यादा समझदार हो गए। इसी जन्म नहीं, जन्मों जन्म जो काम आए बस वो मांग शुरू कर ली, समझदारी और गहरी कर ली। लेकिन वो भिख मंगापन गया नहीं। प्रेम मांगते हो तो उस मांगने में ही खबर दे रहे हो कि उस स्रोत को नहीं जानते हो, उस स्रोत से वंचित हो, चूक रहे हो, क्योंकि वो स्रोत कहीं और है ही नहीं, तुम्हारे भीतर अतिरिक्त। तुम ही स्रोत हो प्रेम के। इसलिए मजे की बात है, आज तक किसी को प्रेम मिला नहीं है। हां, सबने बांटा जरूर है। अतिरिक्त होता है और वो बहता है। कोई धन्यवाद से भर जाता है और वो बांटता है। मांगा नहीं जाता। प्रेम बाहर से मिल ही नहीं सकता है। और संसार की सबसे बड़ी अगर पीड़ा है तो बस ये एक ही है कि तुम प्रेम बस मांग रहे हो। एक भिख मंगा दूसरे भिख मंगे से प्रेम मांग रहा है। प्रेम तो देने की चीज है, बांटने की चीज है। वो बढ़ता है, दिया जाता है, लिया नहीं जा सकता। असंभव है ये। कोई तुम्हें प्रेम दे ही नहीं सकता। तुम जो मांग रहे हो वो गलत है। मांग के कारण तुम वंचित रह रहे हो। बस ये बात साधक को ठीक से समझनी पड़ेगी। जीवन में अब तक बहुत कुछ मांगा, वो नहीं भी मिलता तब भी तुम बेचैन रहते हो। और उससे भी मजे की बात, अगर वो मिल भी जाता है तब भी तुम बेचैन रहते हो, क्योंकि भिख मंगापन नहीं जाता, मांग की आदत नहीं जाती। साधक धीरे धीरे उस मांग की आदत को विसर्जित करता है। बुद्ध एक जागे हुए में और तुम में अंतर क्या है? बस उसने मांगना बंद कर दिया। वो एक गहन तृप्ति से भर गया, वो एक गहन धन्यवाद से, प्रार्थना से भर गया। नहीं चाहिए, जो है पर्याप्त। पर्याप्त क्या? अतिरिक्त है। बस इतना ही अंतर है। घोषणा कर दी उसने, अपने सम्राट होने की घोषणा कर दी। तो साधक को हर बार अपनी मांगों पर गौर करना चाहिए, टटोलना चाहिए कि रोज रोज ध्यान करते करते परिणाम में कहीं मांगे बढ़ तो नहीं रही है। मांगे कम होनी चाहिए। और एक क्षण ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिस्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ना परमात्मा चाहिए, ना प्रेम चाहिए, ना आनंद चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। बस जिस दिल कुछ भी नहीं चाहिए, जान लेना तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। हो गए तुम मुक्त, बात बन गई। बस इतना ही समझना है। सारी मांगे गिर जानी चाहिए।
वो मांगों की जो लिस्ट है ना, वो रोज रोज कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं। और अगर आप साधक हो, ध्यान रोज रोज कर भी रहे हो, और अगर मांगे बढ़ती जा रही है, तो एक बात सुनिश्चित समझ लेना, तुम किसी गलत दिशा में यात्रा कर रहे हो, बिल्कुल गलत दिशा में यात्रा कर रहे हो। वो मांगे कुछ भी हो सकती है, वो उसका मूल्य ही नहीं है कुछ, बस तुम मांग रहे हो, अर्थात तुम गलत दिशा में यात्रा कर रहे हो। बस इसी मांगों से निजात पानी। सारी अध्यात्म की जो यात्रा है, बस तुम्हें इस भिखमंगेपन से छुटकारा देने की यात्रा है। कैसे कर तुम मांगना बंद कर दो, कैसे कर तुम इस पल में, इस क्षण में एक गहन तृप्ति को उपलब्ध हो जाओ। कैसे कर तुम अगला पल बदलना ना चाहो, हर एक पल के लिए उसे धन्यवाद दो, जैसा भी हो, वो चाहे जीवन में पीड़ा ला रहा हो, चाहे सुख ला रहा हो, बस तुम्हारा धन्यवाद रत्ती भर कम ना हो। बस साधक को इस बात पर थोड़ा गौर करना चाहिए। अगर इस मांग में फंसे तो चूके, और तृप्ति गहन होती गई, अर्थात तुम सही दिशा में जा रहे हो। तो साधक को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, वो पारसमणि में सोना कसना चाहिए, वैसे बिल्कुल अपनी मांगों के आधार पर आपको अपने को कसते रहना चाहिए। और अगर समझ ना आए तो एक डायरी में लिखते रहो कि मांगे दिन प्रतिदिन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ईमानदारी रखना, अपने साथ कम से कम पूरी ईमानदारी रखना, और लिखते रहना। बात साफ होने लगे। बहुत आसान है, ये थर्मोमीटर है, बुखार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तुम आसानी से समझ जाओगे। भिखमंगापन बढ़ रहा है या सम्राट होना खिल रहा है, प्रकट हो रहा है, तुम्हें बात साफ हो जाएगी। तो ये साधक को जरूर से गौर करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये डायरी में गोल्स लिखता हूँ। क्या लिखते हो? गोल्स गोल्स जो काम करने हैं